हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IVA कॉमर्स। आज BST क्लास 12 का बिहार बोर्ड मॉडल VVI MCQ क्वेश्चन का दूसरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक चर्चा करने जा रहे हैं। तो आते हैं स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 26, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अब्राहम मास्लो कौन है। अब्राहम मास्लो एक वैज्ञानिक, एक अमेरिका का मानसिक वैज्ञानिक हैं, जो कि इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इन्होंने जो है बताया कि इंसान की 5 आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, जिसमें इससे पहले आवश्यकता है इंसान की शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स। इंसान सबसे पहले जो है तो यह सोचता है कि हमें जो है रोटी, कपड़ा, मकान ये मिले। जैसे ही रोटी, कपड़ा, मकान मिलता है तो उसके बाद वो सोचने लगता है कि हमें जो है तो सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा जो है तो सुरक्षा है। तीसरा है आपका लव एंड बिलोंगिंग, है ना। यानी कि वो जो है तो रिस्पेक्ट चाहता है, लोगों से प्यार चाहता है कि हमें प्यार मिले। उसके बाद से खुद जो है तो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है। पांचवा में जो है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है, आत्मविश्वास चाहता है। यानी सब कुछ जो है तो वो हर तरह से संपन्न हो जाता है, तब जाकर उसको लगता है कि आपको हमें जो है तो सब कुछ मिल गया। इस तरह से जो है अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। इस प्रकार जो है तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। यानी कि बजटिंग कंट्रोल के लिए जो है तो क्या चीज़ की आवश्यकता है? बजट की आवश्यकता है। जब बजट तैयार नहीं होगा तो बजट नियंत्रण कैसे करेंगे? इस तरह से जो है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, राजकोष बिल मूलतः होते हैं। राजकोष को अंग्रेजी बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो है आपका पहला ऑप्शन दिया है अल्पकालीन फंड उधार के प्रपत्र, दूसरा दिया है दीर्घकालीन फंड उधार के प्रपत्र, तीसरा दिया है पूंजी बाजार के एक प्रपत्र, और डी में दिया है उपर्युक्त कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन फंड उधार के प्रपत्र। क्योंकि जो है राजकोष बिल यानी ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, है ना, कॉल मनी हो गए, ये सब के सब जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन फंड उधार के प्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29, कहता है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिक्स आर। ऑप्शन ए है मार्केटिंग, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसमें जो है प्रोडक्ट मिक्स जो है का आपका घटक मार्केटिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज गवर्न्ड बाय द फैक्ट दैट। मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथ्य द्वारा शासित होता है। तो किसके द्वारा शासित होता है?
तो खास करके जो है कहता है कि ऑप्शन ए कि लोग सार्वभौमिक रूप में आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी कहता है लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप में प्रेरित होते हैं, ये भी नहीं होगा। सी कहता है कि लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। जो भी आवश्यकताएं होती हैं तो मैस्लो की आवश्यकता के अनुसार, उनके पदानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार लोग जो है राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा है कि द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या है यानी स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कहता है डेटर्स, ऑप्शन बी में है बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी में है कैश सेल्स, ऑप्शन डी में है ऑल द दिस। यानी इसका आंसर जो है आपका ऑल द दिस हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि डेटर जो है तो आपका करंट एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटीज़ है, कैश सेल्स करंट एसेट्स है ना। इस प्रकार जो है जैसे कि हम करंट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू जैसे कि होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इस तरह से यह जो है आपका आंसर हो जाएगा सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कहता है कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। ऑप्शन ए है साइज ऑफ एंटरप्राइज, ऑप्शन बी है पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के रूप में ये तीनों आते हैं। साइज ऑफ एंटरप्राइज भी आते हैं, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी आते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कहता है फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है। किसके लिए होती है? ऑप्शन ये देता है फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस, दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए। ये दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, ये नहीं होगा। बी कहता है कि फॉर परचेज ऑफ लैंड, भूमि खरीदने के लिए, ये जो है आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। सी जो है तो कहता है फॉर परचेजिंग स्टॉक, ये भी करंट एसेट्स है। लेनदारों का भुगतान करने के लिए फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये भी करंट लायबिलिटीज़ है। इस प्रकार जो है ये खास करके अस्थाई पूंजी को का इस्तेमाल जो है हम जो है तो लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स के लिए करते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स से खरीदने के लिए करते हैं। तो भूमि खरीदने के लिए ये क्या हो जाएगा? अस्थाई पूंजी की आवश्यकता हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन है इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 34 द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर, बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। ऑप्शन ए कहता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये बिल्कुल है। ऑप्शन बी है लिक्विडिटी ऑफ फंड, ये भी है। सी कहता है कि एज ऑफ द कंपनी, कंपनी की आयु, जब लंबी आयु होगी कंपनी की तभी जाकर बोनस हम दे सकते हैं, ये भी है। तो बचता है ऑप्शन डी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। किस कंपनी के लिए? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए डिविडेंड देना है। ऑप्शन ए वॉलेंट्री, ऑप्शन बी कंपल्सरी, ऑप्शन सी नेसेसरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर हो जाएगा वॉलंटरी ऐच्छिक, क्योंकि संयुक्त कंपनी जो भी है जब लाभ होगा तो लाभ देगी, लाभ नहीं होगा तो नहीं देगी, यानी कि इच्छा के ऊपर है, होगा तो देगी नहीं तो नहीं देगी डिविडेंड। इस प्रकार इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए वॉलंटरी यानी ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 36, कॉस्टलेस मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। एडवर्टाइजिंग ये महंगा नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग। सेल्स प्रमोशन, अधिक सेल करने के लिए जो तो कई विभागों में बांट करके सेल्समैन को बता सकते हैं, डोर टू डोर दुकान दुकान जा सकते हैं, उतना ये भी महंगा नहीं है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ हम रिलेशन बना करके अपने माल को आसानी से बेच सकते हैं, है ना, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग जो है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस प्रकार जो है तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय सबसे महंगा साधन है विज्ञापन का। नेक्स्ट चलते हैं 37, कह रहा है कि उत्पाद अंतर्लय यानी मिक्स को प्रभावित करने वाले घटक है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिक्स आर, उत्पाद मिक्स यानी प्रोडक्ट मिक्स को कौन प्रभावित करेंगे घटक? मार्केट है ना, वो जो है तो उतार चढ़ाव, डिमांड कभी कम होता है, ज़्यादा होता है, तो वो जो है तो इफेक्ट डालेंगे। तो इस पर का आंसर जो है तो हो जाएगा मार्केटिंग, ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कहता है द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है तो जन्म कहाँ हुआ? मार्केटिंग मैनेजमेंट का जन्म जो है अमेरिका में हुआ। इस पर का आंसर जो है इसका बी होगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कहता है मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, विज्ञापन का माध्यम है। पहला कहता है सैंपल, दूसरा कहता है प्रीमियम, सी में कहता है कैलेंडर एंड डायरी, डी में कहता है डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें विज्ञापन का सबसे अच्छा माध्यम है कैलेंडर एंड डायरी, यानी सी ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एडवर्टाइजिंग इज, विज्ञापन है। विज्ञापन क्या है? कहता है ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट है, बी कहता है अननेसेसरी, सी कहता है वेस्टेज ऑफ मनी, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञापन जो है इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो है तो कहीं भी हम विज्ञापन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, या किसी कंपनी का या आईबीए इंस्टीट्यूट का कहीं बोर्ड हम बड़ा सा लगा देते हैं किसी मोड़ पर, कई स्टूडेंट जो है तो कि बहुत दिनों तक उस बोर्ड को देखते हैं, देख करके हमारे यहाँ आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उससे हम अर्निंग करते हैं। इस प्रकार जो है तो एक तरह का क्या है, यह बोर्ड लगाना, प्रचार करना, एडवर्टाइजिंग करना, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रबंध के कितने स्तर हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं प्रबंध के जो है तो तीन स्तर हैं, लेवल समन्वय आर 3, है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इसमें दिया है ऑप्शन ए में 3 दिया है, बी में 4 दिया है, 5 में, सी में दिया 5, डी में दिया 6। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। बिल्कुल है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व। अब किन के लिए है? ऑप्शन ए देता है टुवार्ड्स ऑल, सभी के प्रति, बी में है कर्मचारियों के प्रति, सी में है सरकार के प्रति, डी में है समाज के प्रति। तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है तो सबके लिए है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा टुवार्ड्स ऑल, सभी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43,
मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। ऑप्शन ए कहता है G.R. टेरी, ऑप्शन बी में है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, सी है हेनरी फेयोल, डी है टेलर। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन किसने कहा? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने कहा कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। इस प्रकार आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन and not to direction of things ... this statement of किसका स्टेटमेंट है? कहता है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो ये ऑप्शन ए कहता है LP एप्ले, बी में है RC डेविस, सी में किथ एंड गाइडलाइन, डी में है हेनरी फेयोल। तो आपको जो है LP एप्ले ने कहा था कि प्रबंध वस्तुओं का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ। यानी किसी भी देश को विकास करना है तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की आवश्यकता है? ऑप्शन ए में है फिजिकल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी में है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑप्शन सी में है ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्शन डी कहता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ आंसर हो जाएगा एफिशिएंट मैनेजमेंट। इट मीन्स कुशल प्रबंध। जब तक भी किसी भी देश में कुशल प्रबंध नहीं होगा, यानी एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होगा। इस एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है सही समय पर और कम कॉस्ट में काम अच्छा हो जाना एफिशिएंट कहलाता है। तो सही समय में समय रहते हुए प्लस काम जो है तो ठीक ढंग से अगर हो गया, इट मीन्स कि जो है तो एफिशिएंस मैनर में हुआ, यानी कुशल प्रबंध हुआ। जब कुशल प्रबंध होगा किसी भी देश का तो बहुत आसानी से उसकी विकास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कहता है कि हायर लेवल मैनेजमेंट एक्सपेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ दिस टाइम। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, खर्च करता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है नियोजन पर कितना परसेंट जो जितना भी समय होता है टॉप लेवल के पास, तो वो कितने परसेंट जो है उस समय का खर्च करता है इस पर प्लानिंग करने पर। ऑप्शन ए दिया है 35%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी 75%, डी है 100%। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा 35%। फोर्टी 47 कहता है कि द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। प्रबंध का सार है। सार का मतलब होता है सारांश होता है ना। तत्व भी होता है, एलिमेंट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कहता है प्रबंध का सारांश क्या है, समरी क्या है। पहला ऑप्शन है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा कहता है कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्लानिंग, क्योंकि प्रबंध का सारांश क्या है, प्लानिंग है। जब तक कि जो है तो हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ तो स्टाफिंग नहीं होगा, स्टाफिंग नहीं होता डायरेक्टिंग नहीं होगा, कंट्रोल के बाद लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं। जो प्लान किया है तो उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं, तब जा करके कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लानिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में।
कहता है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय का मतलब होता है आपसी तालमेल। तो तालमेल जो है तो आपसी जो है तो रिलेशन एक दूसरे से कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन ए कहता है बिटवीन ग्रुप, समूहों के मध्य। ऑप्शन बी में है बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सी कह रहा है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। डी में है अबव ऑल। यहाँ पर जो है तो आंसर हो जाएगा बिटवीन ग्रुप। कई ग्रुप है, कई डिपार्टमेंट अगर बांट देते हैं तो कई डिपार्टमेंट हो गए, तो प्रत्येक ग्रुप, हर ग्रुप में जो है तो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है या कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। जब तक कोऑर्डिनेशन हम एक दूसरे से तालमेल नहीं करेंगे तो वो ग्रुप जो है तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इस प्रकार जो है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ग्रुप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। कुंज ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंज ओ डोनेल आर। ये ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 8। तो इसमें जो है तो खास करके जो है कुंज ओ डोनेल के अनुसार जो है मैनेजमेंट का 5 कार्य होते हैं, न कि 2 कार्य होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है जो कि गलत है। यहाँ एक की जगह पर जो है तो 5 लिखा जाएगा। ऑप्शन ए में जो है तो 5 मैनेजमेंट के जो है ना, कुंज ओ डोनेल के अनुसार 5 कार्य होते हैं। ठीक है। जो कि लूथर गोलिक के अनुसार जो है तो आपको 7 कार्य होते हैं, स्मिथ के अनुसार 8 कार्य होते हैं। इस तरह से आपको जे.आर. टैरी के अनुसार बात करते हैं तो 4 होते हैं मैनेजमेंट का। तो अलग अलग जो है तो विद्वानों के अनुसार जो है तो अलग अलग कार्य होते हैं। तो खास करके जो कुंज यहाँ पूछता है, कुंज ओ डोनेल के अनुसार मैनेजमेंट के 5 कार्य होंगे। ऑप्शन ए में 5 लिखेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 50 है। कहता है कि प्रबंध कार्य कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉइज इज। प्रबंध कार्य, कौन सा कार्य? प्रबंध का कार्य कर्मचारियों को सबसे अधिक इंसेंटिव देने वाला कार्य कौन सा इंसेंटिव अधिक देता है? ऑप्शन ए है स्टाफिंग, ऑप्शन बी है मोटिवेशन, ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी मोटिवेशन, है ना। इसलिए मोटिवेशन होगा क्योंकि जो है तो कोई कर्मचारी बहुत मन लगाकर, दिल लगाकर काम करता है तो इंसेंटिव के रूप में कई तरह के रास्ते हैं, कई तरह का बेस है देना। हम पैसे दे सकते हैं, बोनस के रूप में दे सकते हैं, उसको शाबाशी दे सकते हैं, उसको जो है तो पीठ को थपथपा करके उसको जो है तो मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है तो मोटिवेशन जो है ना, सबसे अधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी मोटिवेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है ना धन्यवाद। और हमारे जो है जो भी स्टूडेंट हैं उनको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर अगले वीडियो जो है मैं प्रस्तुत करूँगा। जब हौसला हमारी अफजाई होगी, आप लोग लाइक करेंगे तो मैं खुद मोटिवेट होऊंगा और फिर अगला वीडियो मैं तैयार करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।